हे फैमिली, शाम का टाइम है और मेरे हस्बैंड जैसे ही आते हैं ना मुझे चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो आते ही इन्होंने बोला कि तेरे मुंह पर क्या लग रखा है। और इतनी देर तक मैं अपने शीशे में देख रही थी अपने फेस को कि क्या लगा है। और ये मुझे चिढ़ा रहे थे, इन्होंने मेरा पागल बना दिया। और बस फिर क्या, मुझे कहने लगे कि भूख लग रही है जोरों की। मैंने कहा अभी फटाफट से डिनर बना देती हूँ। कहने लगे नहीं, अभी कुछ ना कुछ फटाफट खाना है। तो अब क्या था, मेरे को सूझा कि चलो मैक्रोनी बना लेती हूँ, लेकिन मैक्रोनी किचन में तो थी नहीं। और ये लाइट भी ना मुझे परेशान कर देती है क्योंकि कभी कभी खुलती ही नहीं है, अंधेरा ही रह जाता है। और बस फिर फटाफट से मैंने चाबी उठाई। 7 बज रहे थे और ये 7 बजे तक ऑफिस से आ जाते हैं। उसके बाद चाबी लेकर मैं चली गई अपने पीछे कमरे में, जिसे कि मैंने आपको दिखाया ही था। तो रात के टाइम यहाँ पर अंधेरा था, तो कम ही मैं आती हूँ रात के टाइम पर। और मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ पर थी मैक्रोनी। क्योंकि पहले मैं यहाँ पर शूट करती थी ना, तो ज़्यादातर मोस्टली ऐसी चीज़ें यहीं पर ही रहती हैं और कम चीज़ें किचन में मैं रखती हूँ और यहीं से ले जाती हूँ। तो ये मैक्रोनी का पैकेट हमने वी मार्ट से लिया था और तब से खाया नहीं है, इसी तरीके से पड़ा है। काफ़ी बड़ा पैकेट लिया था। और फिर मैंने साथ के साथ सोचा डिनर के लिए क्या सब्जी बनाऊं, क्योंकि मैक्रोनी तो ये है कि हम खा लेंगे तो हमारा तो उतने में ही हो जाएगा, लेकिन मुझे अपने इन-लॉज़ के लिए भी बनाना है। तो यहाँ पर मैंने अरबी निकाली। मैंने सोचा कि चलो काफ़ी टाइम हो गया है लौकी दिखाते-दिखाते, तो आज आप लोगों के लिए अरबी बना देती हूँ। नहीं तो आप मुझे कमेंट करके लिखोगे कि दीदी आपके घर में रोज़ लौकी तोरी बनती है क्या? तो अपनी बेइज़्ज़ती को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी अरबी निकाली। मैंने लौकी और तोरी को बिल्कुल इग्नोर किया। और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मुझे थोड़ी ज़्यादा नहीं बनानी, कम ही बनानी है, क्योंकि अब मैं मैक्रोनी क्वांटिटी में ज़्यादा बनाऊँगी तो मैं और मेरे हस्बैंड तो उसी को खा लेंगे, तो हमारा डिनर तो वही हो जाएगा। तो रोटी सब्ज़ी तो हमने नहीं खानी है। तो मैंने यहाँ पर अरबी थोड़ी निकाली है अपनी सासू जी और ससुर जी के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको धुल दूँगी और धुल करके ना मैं अब चढ़ा रही हूँ इसको कुकर में, क्योंकि फटाफट से जब हम अरबी को कुकर में चढ़ा देते हैं ना, तो ये है कि खाते टाइम ही इसे गरमा-गरम हम तो तभी तड़का लगाते हैं या फिर छौंक लगाते हैं, तभी सब्ज़ी तैयार हो तो बढ़िया लगती है। तो फटाफट से मैं अपना इवनिंग रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज, क्योंकि डेली के डेली मैं आपको मॉर्निंग से लेके दिन तक का अपना सारा क्राइटेरिया तो दिखाई देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल जैसे कि दिन भर मैं पूरी वॉइस ओवर एडिटिंग वगैरह करती हूँ, उसके बाद अब जो है शाम का टाइम है। तो शाम के टाइम मेरे हस्बैंड जो ऑफिस से आ जाते हैं, उसके बाद का जो है पूरा प्लान है। ये मेरे ससुर जी हैं, ये मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं, मतलब कि कुकिंग में कभी कुछ। ये है मेरी सासू माँ, मतलब कि मैंने आपके कहने पर इस तरीके से इनको बिना बताए चुपके से रिकॉर्ड कर लिया है और इनको नहीं पता था कि कैमरा ऑन था। मैंने अपना फ़ोन एक ऐसी जगह छुपाया था, मैंने कहा आपको बता दूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि फेस रिवील करो, फेस रिवील करो। अब मैं ये चीज़ बता देती ना कि कैमरा रखा है तो सब भाग जाते, इसलिए मैंने बिल्कुल किसी को नहीं बताया और फटाफट से मैंने यहाँ पर जो है अपना काम स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो इस बहाने आपको एक-एक करके दिखा दूँ। तो मेरे फैमिली में मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड और मैं, हम 4 ही हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मैक्रोनी बॉयल कर ली है। बॉयल करने के बाद अब मैं यहाँ पर जो है इसको तड़का लगा रही थी। तड़के में मैंने यहाँ पर नॉर्मल सी सब्जियाँ डाल दी है, जैसे कि प्याज, टमाटर, साथ ही जो है थोड़ी-सी शिमला मिर्च भी डाल दी है। और बस फिर जैसे ही मेरे हस्बैंड आते हैं, मैं सबसे पहले चाय भी बना लेती हूँ। आज तो उनकी डिमांड थी कि भूख लग रही थी। शायद से उन्होंने लंच नहीं किया, क्योंकि मैं लंच अब नहीं देती हूँ, पहले बनाकर देती थी। मेरे हस्बैंड का कहना था कि वो वहीं कैंटीन में ही खाना मतलब कि ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि वहाँ गरम-गरम उसी वक़्त मिल जाता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब जो है ऋषिकेश में है और हम हरिद्वार रहते हैं, तो उन्हें आने-जाने में जो है दिक्कत होती है और यूँ कहें तो कि काफ़ी जल्दी निकलना पड़ता है सुबह-सुबह, तो दिन तक में खाना उनके हिसाब से काफ़ी मतलब कि ठंडा हो जाता है, तो इसलिए वो वहीं खाते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में देती थी, अब नहीं देती हूँ। तो शायद से आज नहीं खाया है तो इसलिए उनको भूख लग गई। तो मैं भी मैक्रोनी बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पर दोनों साइड चाय बना रही हूँ, क्योंकि एक साइड में मैं ब्लैक टी बना रही हूँ और एक में दूध वाली चाय। तो दूध वाली अदरक की चाय मेरे हस्बैंड के लिए है और जो ब्लैक टी है वो मेरे ससुर जी के लिए है, क्योंकि वो दूध की चाय काफ़ी कम पीते हैं, मतलब कि नहीं पीते हैं, वो ब्लैक टी ही पीते हैं। तो मैं उनके लिए साइड बाय साइड बना रही थी और बाकी ये देखो मेरी अदरक की चाय भी बन गई है और मैक्रोनी भी एकदम बढ़िया करके बन चुकी है। तो एकदम चटपटी सी बनाई है, क्योंकि मेरी सासू माँ को खाना था एकदम चटपटा सा। तो मैंने कहा चलो इस बहाने हमें भी मौका मिलेगा खाने का। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड तो देख रहे थे पिक्चर। मैंने कहा लो आपके तो मज़े हैं, खाइए आप। तो मैंने चिढ़ा रही थी। तो ये
पिक्चर देख रहे थे हॉरर। बस इसके बाद मैं भी मैक्रोनी खाऊंगी और इसके बाद बर्तन धुलेंगे, फिर मेरे को बनाना है डिनर। पूरे दिन मेरा जो रूटीन है आपने भी नोटिस करा होगा, मेरा आधे से ज़्यादा टाइम तो बीत जाता है मेरे बेडरूम से ज़्यादा किचन में, क्योंकि किचन में ज़्यादा टाइम बीतता है। और ये देखिए अब ये एक टाइम के बर्तन हो गए हैं, अब मैं इनको धुल करके डन करूँगी। और यहाँ पर हमारी अरबी भी जो है वो भी अच्छे से जो है बॉयल हो चुकी है। तो अरबी बस बढ़िया करके बॉयल हो जाए ना, तो फिर सब्जी की एकदम रंगत आ जाती है। तो हम लोगों ने तो डिनर नहीं करा था, रात के टाइम मैंने रोटी बनाकर अपने लॉस को खिला दिए, किचन साफ कर दिया और उसके बाद हम आए थे अपने पीछे नहर किनारे घूमने के लिए। तो जितने भी लोग हरिद्वार से उनको पता होगा ये कहाँ का लोकेशन है। और सभी को मेरी तरफ से हर हर गंगे। और जितने भी लोग जो है गंगा मैया को मिस करते हैं उनके लिए मैंने एक व्यू लिया है। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया कि नहीं।